हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके सामने हाजिर हैं इतिहास के एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से संबंधित है। संविधान हमारा जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था और हाल ही में 26 नवंबर, आज 27 नवंबर है और कल 26 नवंबर था, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और संविधान दिवस जो है ये हम 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाते थे अभी तक, लेकिन 2015 से भारत सरकार ने इसको संविधान दिवस कर दिया है। इससे पहले विधि दिवस था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि B.R. अम्बेडकर जी की, जो कि संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती वर्ष पर 2015 को यहाँ भारत सरकार ने इसको विधि दिवस की जगह पर संविधान दिवस नाम बदल दिया है इसका। तो यहाँ पर हम संविधान दिवस को 26 नवंबर के रूप में जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ इससे पहले 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो यहाँ इसको हम लोगों ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था। भारत की जनता यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह से संविधान में लिखा गया, हम भारत के लोग। तो यहाँ अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ये तीन शब्द महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में, जिसको हम स्वीकार करते हैं। संविधान को, प्रशासन को एक तरह से बुक के रूप में स्वीकार किया है 26 नवंबर 1949 से। तो यहाँ अगर हम देखें संविधान सभा के बारे में, तो संविधान सभा एक ऐतिहासिक मुद्दा भी रहा है। संविधान सभा का गठन और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो कंपटीशन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो संविधान सभा के गठन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ये उस समय थे 1946 के समय, जब 1946 की बात हो रही है। तो यहाँ भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय 389 सदस्य थे और विभाजन नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल करके एक साथ काम कर रहे थे। तो यहाँ उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और जो कांग्रेस थी, इनके बीच में मतभेद नहीं था। तो यहाँ 389 सदस्य थे और विभाजन के बाद मुस्लिम लीग अलग हो गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को जो मुस्लिम लीग थी, इसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। तो इसने कांग्रेस से साथ, मतलब संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था, उसका विरोध किया था, अगेंस्ट उसके गए थे। तो इसलिए मुस्लिम लीग अलग हो गई। तो वहां बचे केवल 299 सदस्य। बाकी जो शेष बचे हुए सदस्य थे वो मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान में चले गए, यानी जब विभाजन हो गया। तो यहाँ 299 सदस्य बचे। अब 299 सदस्यों ने आगे का पूरा भार संभाला। संविधान हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 3 वर्ष, अगर एग्जैक्टली हम ले यहाँ पर, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये समय रहा है संविधान के निर्माण का। अगर हम बात करें पैसों की, तो यहाँ लगभग 65 लाख के आसपास जो रुपए थे उस समय 1946 से लेकर 1949 तक, क्योंकि लगभग 3 वर्ष का समय यहाँ पर बनाने में भी लगा है। तो हमारे जो समितियां बनाई गई थी, प्रारूप समिति, संचालन समिति, मौलिक अधिकार समिति, इसके जो भी अध्यक्ष थे या जो भी सदस्य थे, इन्होंने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया वहां पर जा करके। तो उसमें जो यात्रा का खर्च जो भी आया वो लगभग 65 लाख के आसपास का खर्च रहा उस समय। तो इस तरह से संविधान लगभग 3 वर्षों में बन करके तैयार हुआ। तो यहाँ हम अगर आगे चलें, तो संविधान में 299 सदस्य थे जो कि संविधान सभा थी, और सर्वाधिक सदस्य जो थे वो थे 55 सदस्य जो थे वो संयुक्त प्रांत थे, संयुक्त प्रांत से थे। संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, ये पूरा मिला करके इसको हम संयुक्त प्रांत कह रहे थे 1949 के समय पर। तो यहाँ सॉरी 55 सदस्य थे संयुक्त प्रांत से, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण नाम है: गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, किदवई, मौलाना आजाद और सरदार हुकुम सिंह जी। मौलाना आजाद जो कि काफी प्रसिद्ध नाम है, तो मौलाना आजाद, इनका रिकॉर्ड है कांग्रेस में सबसे ज्यादा, लगभग 10 बार कांग्रेस के अध्यक्ष ये
रहे थे। अधिवेशन जहां जहां पर हुआ उसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद ने सबसे ज्यादा बार, क्योंकि बाकी के जो नेता थे वो अधिकांश लगभग जेल में ही रहे थे, तो इसलिए मौलाना आजाद को हम लोग इस तरह से भी जानते हैं कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा अध्यक्षता जो है वो इन्होंने ही की थी। अब अगर हम संविधान सभा की बैठक के बारे में बात करें तो सबसे पहले संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946, और उस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, क्योंकि यही उस समय सबसे एक तरह से कह सकते हैं कि वयोवृद्ध पुरुष थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उस सम्मान में हम लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को उस समय अध्यक्ष बनाया था। अब 9 दिसंबर को बनाया था एक दिन के लिए। अब चूंकि 10 दिसंबर को रविवार था, ये जो 9 दिसंबर का दिन है ये शनिवार था, 10 को रविवार था इसलिए छुट्टी थी। 11 दिसंबर को पुनः दूसरी बैठक हुई और जिसमें अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उस समय उपाध्यक्ष बनाया गया वीटी कृष्णमाचारी को। तो ये स्थायी अध्यक्ष थे, और ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में एक दिन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी थे यही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर एक ही होगा। लेकिन अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब यहाँ पर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन थे, वीटी कृष्णमाचारी। और कुछ तारीख है यहाँ पर, डेट है जो कि पूछी जाती है एग्जाम में। 13 दिसंबर 1946, अब 2 दिन बाद, 9, 11 और 13, यहाँ 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ है, इतने लोग 299 सदस्य, इसमें विभिन्न समितियां बनाई गई, तो इसमें जो सदस्य हैं उनका कार्य क्या क्या होगा, क्या क्या उनका उद्देश्य होगा, किस तरह से वो संविधान का जो सोर्स है, जो भी मुद्दे हैं, इतने सारे हमारे भारत में धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम धर्म, तो यहाँ इनमें सामंजस्यता और संबंध किस तरह से स्थापित किया जाए, ये सारी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करी। तो यहाँ 13 दिसंबर 1946 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला जो है 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई को 1947, इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है, यहाँ राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत किया गया, यानी राष्ट्रीय ध्वज को हम लोगों ने अपनाया। भारत देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950, ये दोनों राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत, दोनों चीजें 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपनाया। अब यहाँ जो 26 जनवरी 1950 है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब 26 जनवरी को हम लोग जानते हैं यहाँ पर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। अब 26 नवंबर और 26 जनवरी, इनमें डिफरेंस क्या है। 26 नवंबर को जो है वो विधि दिवस मनाया जा रहा था, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब से, 26 नवंबर 1949 से, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। गठन तो हुआ था 46 में, तो वो पहले की बात हो गई, लेकिन 26 नवंबर को संविधान बन करके तैयार हुआ था, और इसके कुछ भागों को तुरंत लागू कर दिया गया, यानी 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया, लेकिन शेष भागों को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो सीमा पर, यानी कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर उस समय जो लोग थे वो इधर उधर ज्यादा भाग रहे थे। कुछ पाकिस्तान से भारत जा रहे थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ भी रहे थे। तो यहाँ उस समय नागरिकता और मौलिक अधिकार जो जरूरी थे वो उस समय लागू कर दिए गए 26 नवंबर को ही, 1949 को ही। लेकिन जो बाकी चीजें थी संविधान में, पूरी चीजें वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू की गई। तो इसलिए 26 नवंबर और 26 जनवरी दोनों में अंतर है। 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो 26 जनवरी है वो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो यहाँ जो 26 नवंबर है, 26 जनवरी है, वो ऐसा इसलिए 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी को
हम लोग 1927 इतिहास में अगर चले तो 1927 में पूर्ण स्वराज की मांग, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ तो यहाँ पर जो नेहरू जी थे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी अंग्रेजों के समक्ष। तो यहाँ इसलिए 26 जनवरी का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। तो 26 नवंबर की तुलना में 26 जनवरी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इसलिए यहाँ कुछ जो संविधान के अंग थे वो लागू किए गए, बाकी 26 जनवरी को ही लागू किए गए। तो इसलिए यहाँ 26 जनवरी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ समितियां थी कुछ, तो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। इसका काम क्या था प्रारूप समिति का, कि अन्य समितियों के जो लोग थे वो सारा मसौदा अपना तैयार करके लिख करके लाएंगे, और प्रारूप समिति का मतलब है सेट किस तरह से किया जाएगा। मतलब पहले कौन सा अनुच्छेद आएगा, कौन सा आर्टिकल बाद में आएगा, कौन सा बीच में आएगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तो किस तरह से अनुच्छेदों को सेटलमेंट किया गया, ये काम था प्रारूप समिति का। और उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। इसमें 7 लोग और शामिल थे इनको मिला करके। तो यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी, इसीलिए बी आर अम्बेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। बाकी लोगों ने संविधान में जो भी अपना मसौदा इनको दिया तो वो सेट किया पूरा बी आर अम्बेडकर जी ने। इसके अलावा दूसरी समिति की बात कर ले, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान, अब प्रांतीय संविधान उस समय कुल 568 या लगभग 600 मान लें हम, छोटी मोटी रियासतों को मिला करके लगभग 600 रियासतें थी। तो प्रांतों से जो लोग चुन करके आए थे संविधान सभा में, वो अपने राज्य के कानून, वहां की जनता के हिसाब से जो भी कानून उनके लिए सुटेबल था, वो उन्होंने मसौदा यहाँ पर सरदार पटेल के समक्ष रखा। तो उसमें से जो उन्हें ठीक लगा उस पर चर्चा हुई, और चर्चा करने के पश्चात उसको अपनी समिति में शामिल करके प्रारूप समिति को सौंपा। किसने? सरदार पटेल। सरदार पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण भी किया था। इसलिए भी यहाँ हम सरदार पटेल को अधिक सम्मान देते हैं, लौह पुरुष के रूप में भी मानते हैं। और एक और बात करें यहाँ तो 4 नवंबर 1948, देखिए यहाँ 26 नवंबर 1949 और ये 4 नवंबर 1948 प्रारूप तैयार हुआ। 4 नवंबर 1948 को संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार हो गया, कि इस तरह से पहले नागरिकता आएगी, फिर मौलिक अधिकार आएगा, फिर डीपीएसपी आएगा, फिर संघ सरकार, केंद्र सरकार, इस तरह से यहाँ इन्होंने सेट किया। और इसको पहली बार संविधान सभा में यानी विधानसभा में पढ़ा गया, यहाँ पर विधान भवन में। तो 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान पढ़ा गया तैयार होने के बाद। इस पर फिर बहस भी हुई और राज्यों से संशोधन भी मांगे गए। तो कई बार इस पर बहस भी हुई है, तो वो भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरह से 4 नवंबर 1948 तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़े अगर तो 26 नवंबर 1949 को 299, अब चूंकि 389 थे, बाकी मुस्लिम लीग अलग हो गई तो पाकिस्तान राज्य अलग हो गया। तो यहाँ 26 नवंबर 1949 को 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे उस दिन 26 नवंबर को। तो सभी लोगों ने संविधान जो बनकर तैयार हुआ उस पर हस्ताक्षर किए। और उसी दिन, जिस दिन, अब चूंकि वो चुन करके गए थे तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, तो जनता ने उनको चुना और उन्होंने संविधान को चुना। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत की जनता ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। तो ये था संविधान दिवस विशेष। तो संविधान दिवस के बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।